नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। अचानक स्मृति ईरानी आग बबूला क्यों हुई? राकेश टिकैत ने स्मृति ईरानी को बयान इस तरीके का क्यों दिया? ये सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी और उसमें स्मृति ईरानी पर जो आरोप लग रहे थे वो तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। वो बता दिया उन्होंने कि दरअसल स्मृति ईरानी की जो बेटी हैं, जो बार चलाने का आरोप लगा, वो दरअसल उनकी मालिक तो है नहीं। क्या अब राकेश टिकैत माफ़ी मांगेंगे? क्या राकेश टिकैत के साथ साथ कांग्रेस के वो तमाम नेता माफ़ी मांगेंगे जो स्मृति ईरानी के नाम पर राजनीति कर रहे थे? हम आपको दरअसल वो दो वीडियो दिखाना चाहते हैं और दो वीडियो दिखाने के साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि कैसे आज किसी के परिवार पर आरोप लगाकर किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। और जब उसी को लेकर जब लोगों का खून खौलता है, गुस्से में हो जाती हैं, तो फिर कहते हैं कि वो बौखला गई, फिर संसद में उनका गुस्सा नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? स्मृति ईरानी का गुस्सा जायज़ था या नहीं था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जो गुस्सा हुई थी वो क्यों हुई थी, किसके बयान से हुई थी और किस तरीके से आग बबूला हुई थी वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा। और राकेश टिकैत को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए, या उन पर कैसे गिरफ्तारी होगी वो आपको मैं इस तरह से बताऊंगा आप दर्शकों को। लेकिन आइए सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं कि संसद में किस वजह से, कितने खतरनाक तरीके से आग बबूला हुई थी स्मृति ईरानी। वो बाइट हम आपको पहले सुनाना चाहते हैं। आइए आप पहले उस बाइट को सुनिए। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं।
आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना स्मृति ईरानी ने किस तरीके से कहा कि देश से माफी मांगे, आदिवासी महिलाओं का जो अपमान हुआ है उससे माफी मांगे सोनिया गांधी। और कहना उनका बिल्कुल सही इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी को, उनकी बेटी को, उनके पति को परेशान किया गया, जिस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, लाजमी था कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए था। हाँ, एक गलती स्मृति ईरानी ज़रूर कर गई, इसमें कोई शक नहीं है कि अधीर रंजन के नाम पर जो सोनिया गांधी पे हमला करते नजर आईं और उस चक्कर में उन्होंने जो आपा अपना खो दिया, और जिस तरीके से उन्होंने भी अधीर रंजन के साथ साथ जो है, जिस तरीके से उन्होंने जो है, हम और आपने देखा कि किस तरीके से जो है खास द्रौपदी मुर्मू जी का उन्होंने भी अपमान किया, ये एक जो है कहीं ना कहीं अपने आप में जो है शर्म की बात है। बहरहाल एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसके वजह से संसद में सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी और देश की नई राष्ट्रपति को लेकर भूचाल मचा। उसके बाद किस तरीके से अधीर रंजन ने माफ़ी मांगी, क्या कुछ उन्होंने कहा, और बीजेपी की स्मृति ईरानी और तमाम निर्मला सीतारमण और तमाम नेताओं को किस तरह से चटपट्टू कहा। उन्होंने कहा कि मैंने जो गलती किया उसके लिए माफ़ी मांगा। वो पहले आपको हम बाइट सुनाते हैं और उसके बाद बता देंगे कि राकेश टिकैत ने किस तरीके से स्मृति ईरानी पर हमला बोला था। तो आइए, अधीर रंजन ने कैसे माफ़ी मांगी थी और उसके बाद कैसे जो पहले बाइट हमने आपको सुनाया किस तरीके से वीडियो में स्मृति ईरानी बौखला गई थी, तो अधीर रंजन ने किस तरह से रिएक्शन में माफ़ी मांगा, वो पहले बयान देखिए आप। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारे चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार ही, तो एक बार। क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किया है उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे हैं। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा। दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके, और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के सिंपली द इशू इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल बाय डिफॉल्ट ओनली वंस। तो आपने देखा, दोनों के बाइटों को आपने देखा, दोनों के बयानों को आपने सुना, दोनों के लहजा को आप समझ गए होंगे कि दरअसल दोनों में आसमान जमीन का फ़र्क है। एक स्मृति ईरानी महिला होने के नाते उन्होंने भी अपना आपा खोया। अधीर रंजन का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने माफ़ी मांग लिया, और इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा साफ शब्दों में
कि दरअसल देश में जो राजनीति हो रही है वो बेहद ही खतरनाक है। द्रौपदी उनसे जब राकेश टिकैत से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज खास करके जो है अधीर रंजन को फंसाया जा रहा है, उसके नाम पर कांग्रेस को फंसाया जा रहा है, ये बीजेपी की चाल रही है, ये बीजेपी की राजनीति रही है। उन्होंने जो गलती किया उन्होंने तुरंत माफ़ी मांग लिया और बीजेपी की ऐसी मंशा कभी नहीं थी। अब स्मृति ईरानी को कोर्ट से टिप्पणी आ गया है, उन्हें एक राहत मिली है। देखना होगा कि क्या टिकैत को लेकर स्मृति ईरानी कुछ कहेंगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि आखिर इस मसले पे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।